हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज एक नया जो एनएफओ आया है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस एनएफओ का नाम है बड़ौदा बीएनपी परिभाष मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट कब होगा, इसकी स्टॉक होल्डिंग क्या हो सकती है, इसका अप्रॉक्स रिटर्न आपको क्या मिल सकता है, इसकी एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो, सारा कुछ कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी ओवरव्यू के बारे में और लास्ट में हम लोग इसके एक्सपेंस रेशियो, स्टॉक होल्डिंग और अप्रॉक्स रिटर्न के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं बड़ौदा बीएनपी परिभाष मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड रहने वाला है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर रहेगा। बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट का। तो इसका लॉन्च डेट है 10 जून 2024 को और इसका इन डेट है 24 जून 2024 को। और ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो कन्वर्ट होगा वो 28 जून 2024 को होगा। इसकी एनएवी की बात करते हैं तो इसका एनएवी का प्राइस है 10 रुपया। इनकी एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक सिमिलर फंड से हम लोग मिला करके इसकी एक्सपेंस रेशियो के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लीमेशन की बात करते हैं तो टैक्स इम्प्लीमेशन में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं है। रिटर्न जो है, यदि आप एक साल के पहले अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर एक साल के बाद आप अपना पैसा निकालेंगे और एक साल के बाद अगर एक साल के अंदर आपका 1 लाख प्लस प्रॉफिट बनता है यानी कि रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का टैक्स यहाँ पे देना होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपना लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम 1000 रुपये का करना होगा और अगर आप SIP करते हैं तो मिनिमम 500 रुपये का SIP करना होगा। इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो बड़ौदा बीएनपी परिभाष म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पर 25 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 15 अप्रैल 2004 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 38,983 करोड़ का। बात करते हैं बड़ौदा बीएनपी परिभाष मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड पे रहने वाला है जो कि लॉन्च किया गया है बड़ौदा बीएनपी परिभाष म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 15 अप्रैल 2004 को। मितेन बोहरा अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 38,983 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 10 रुपया। बात करते हैं बड़ौदा बीएनपी परिभाष मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। ये कितने नंबर पे रैंक करता है? इसका असिस्ट का रैंक रिस्क फैक्टर पे अभी मालूम नहीं है। मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये का रखा गया है और मिनिमम लमसम आप इसमें 1000 रुपये का कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क को देखते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब हम लोग जो जो छूट रहा है इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो छूट रहा है इसकी अप्रॉक्स रिटर्न क्या मिलने वाला है, दूसरा इसकी एक्सपेंस रेशियो क्या रहने वाला है और तीसरा इसकी स्टॉक होल्डिंग क्या रहने वाला है। तो ये तीन चीज़ें जो अभी पता लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो जितने सारे मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड होते हैं वो एक दूसरे के आसपास जो है सिमिलर ही स्टॉक होल्डिंग रखते हैं और एक्सपेंस रेशियो। तो एक चलिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फंड यहाँ से देखते हैं और उसी से थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। एक जो है मुझे यहाँ पे काफ़ी पुराना मैन्युफैक्चरिंग फंड मिल गया है जो कि है ICICI प्रूडेंटल का। तो ICICI प्रूडेंटल मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका भी सेम है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि इलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर है। तो इसकी यदि एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में लगभग 69.17% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 31.46% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 27.91% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 25.69 का।
तो यदि हम बड़ौदा पीएनबी परिभाष का एनुअल रिटर्न अप्रोक्स देखें तो ये आईसीआईसी प्रूडेंटल से कम ही देगा, क्योंकि आईसीआईसी प्रूडेंटल अभी म्यूचुअल फंड जितने सारे इसके म्यूचुअल फंड है अभी काफ़ी फॉर्म में है। तो अप्रोक्स जो है आपको बड़ौदा पीएनबी परिभाष का 22 से लेकर के 23% के आसपास आपको एनुअल रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा बड़ौदा पीएनबी परिभाष मैन्युफैक्चरिंग फंड के अंदर। अब यदि हम लोग बात कर लेते हैं इसकी स्टॉक होल्डिंग, उससे अच्छा हम लोग देख लेते हैं इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को। तो इसमें ऑटोमोबाइल का जो कैटेगरी है वो 20.1 है, कैपिटल गुड्स 20 है, कंस्ट्रक्शन 19.6 है, मेटल एंड माइनिंग 13.4 है, हेल्थ केयर 11.9 है, एनर्जी 8.9 है और अदर्स पे 6.1 है। तो यहाँ पे बात करें बड़ौदा पीएनबी परिभाष मैन्युफैक्चरिंग फंड का जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है वो आपको इसी तरीके का सेम दिखेगा, लेकिन परसेंटेज में चेंजिंग हो सकता है। यहाँ पे जो ये परसेंट मैंने दिखाया ये तो था आईसीआईसी प्रूडेंटल का, लेकिन बड़ौदा पीएनबी परिभाष में भी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन आपको सेम दिखेगा, सिर्फ परसेंटेज पे आपको चेंजिंग दिखेगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो की थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ये भी समझ लेते हैं। तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.73% का। तो बड़ौदा पीएनबी परिभाष में आपको 0.7 से लेकर के 0.8 के बीच में आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया बड़ौदा पीएनबी परिभाष मैन्युफैक्चरिंग फंड एनएफओ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।